दुनिया के कई सारे देशों में एक खास हथियार तैयार हो रहा है जिसे सब एंटी सैटेलाइट वेपन कह रहे हैं। इसे इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह सामने आई है। आज अंतरिक्ष में 5000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह की सैटेलाइट्स काम कर रही हैं और माना जाता है कि अगले 10 सालों में ये सैटेलाइट्स पूरे स्पेस में 27,000 से भी ज़्यादा की संख्या में पाई जाएंगी। पर इसी दौरान बहुत सारी सैटेलाइट्स निष्क्रिय भी हो जाएंगी जो किसी काम की नहीं बचेंगी और इन्हें नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इन सैटेलाइट वेपन्स को पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा। पर दिक्कत तब हो जाएगी जब डिस्ट्रॉय की गई इन सैटेलाइट्स के मलबे के टुकड़े यानी सैटेलाइट डेब्रीज सालों साल अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे और पृथ्वी की तरह स्पेस में भी ये प्रदूषण का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पृथ्वी की प्रदूषण की समस्या अंतरिक्ष का भी खतरा बन जाएगी और इंसान ने जो हाल पृथ्वी का किया है वही हाल अब इंसान अंतरिक्ष का करेगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, ये कहानी उससे भी ज़्यादा बड़ी है। ये कहानी सैटेलाइट वॉर्स की एक अहम कड़ी है। नमस्कार मंडली, दिस इज़ अनिकेत फ्रॉम अमेजिंगली वियर्ड और आप सभी का स्वागत है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दें। धन्यवाद। विश्व में एक ऐसा दौर भी आया था जब न्यूक्लियर वेपन्स की खोज से एक बहुत बड़ी क्रांति प्रस्तावित हुई थी। बस एक परमाणु हमला पूरे देश को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। पर आज एक नए काल की शुरुआत हुई है और इस काल के आकर्षण का केंद्र बना है ये एंटी सैटेलाइट वेपन। ये वेपन ट्रेडिशनल वॉरफेयर्स की डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत सारे देशों के पास है, पर अब तक अमेरिका, रशिया, चीन और भारत ने ही इन एंटी सैटेलाइट वेपन्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग की हुई है। ये एंटी सैटेलाइट वेपन किसी भी देश के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ऐसा करने पर उस देश का अस्तित्व खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मान लीजिए कि अगर कोई दुश्मन देश इस वेपन से आपके देश की सबसे ज़रूरी सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर देता है तो क्या होगा? सबसे पहले आपके इंटरनेट कनेक्शंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद हो जाएंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे और एटीएम्स एंड बैंक्स काम करना बंद कर देंगे। जीपीएस सिस्टम्स बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे और उस वजह से हवा में उड़ती फ्लाइट्स को अपना रास्ता नहीं मिलेगा और कार्गो शिप्स, बड़ी बड़ी बोट्स, सबमरीन्स पानी में ही कहीं खो जाएंगी। और इन सारी चीज़ों का नतीजा ये होगा कि पूरे देश की इकॉनमी पलक झपकते ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर सबसे बड़ी बात यह होगी कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स, सबके कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स बंद हो जाएंगे और उस वजह से दुश्मन देश चाहे ज़मीन, पानी या हवा के रास्ते कहीं से भी हमला करे तो भी उस हमले के आगे टिकने के लिए आप असक्षम होंगे। और ये सब कुछ संभव हो सकता है अगर दुश्मन देश आपके सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट को तबाह कर दे। ये सैटेलाइट वॉर्स आज की युद्ध नीतियों का एक काला भविष्य है। ये जंग शायद कुछ मिनटों से सिर्फ कुछ घंटों तक ही चलेगी। इस जंग में किसी की जान नहीं जाएगी, किसी का खून नहीं बहेगा, किसी परमाणु हमले की या बारूद के हमले की, गोलीबारी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पर आपकी ज़िंदगी इस दुनिया के वर्तमान के लायक ही नहीं बचेगी। आपके देश ने पिछले 100 सालों में जितनी भी तरक्की की होगी वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगी और आगे जाकर निकट भविष्य में शायद आपके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं। और ये सैटेलाइट वॉर्स ही इस नए दौर के नई जंग की तस्वीर होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।